नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम बाज़ार में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम सोच के जाते हैं कि मुझे थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। हर इंसान यही सोचता है कि मुझे थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए, और दुकानदार भी यही सोचता है कि मुझे थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके लिए एक टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, या लाभ या हानि। तो सभी ये सोचते हैं, लाभ को फ़ायदा कहते हैं, तो शायद आप जानते होंगे। तो हम उसको पढ़ेंगे आज कि लाभ या हानि कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई सामान्य दुकानदार 100 रुपये में लेता है और उसको 120 रुपये में बेचता है, तो क्रय मूल्य क्या है उसका? खरीदने का मूल्य 100 रुपये, और बेचने का मूल्य क्या है? कितने रुपए में बेचा उसने? 120 रुपये में। तो हम देखेंगे कि उसको फायदा कितना हुआ? 20 रुपये का। 120 में से 100 घटा देंगे, जितने में उसने बेचा है उसमें से वो माइनस कर देंगे जो उसने खरीदा था। तो 120 रुपये में उसने बेचा और 100 में उसने खरीदा, 100 को उसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 20 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर खरीद कर 120 रुपये में बेचता है। तो उसे कितने रुपए का फायदा होगा? फायदा सॉल्यूशन होगा इसका। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य यानी जिस पर खरीदा है। क्रय मूल्य है 100 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है जिस पर बेचा। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य है 120 रुपये। अब लाभ या हानि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या करना है? लाभ जिस पर बेचा है उसमें से जिस पर खरीदा है उसको घटा देंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा है। सेलिंग प्राइस को ऐसे लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं। सी यानी कॉस्ट, ई यानी प्राइस, एस यानी सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस कितना अपना? 120। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपये। तो कितना हो गया? घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 में से 120 घटा, 120 में से 100 घटा देंगे तो 20 रुपये चाहिए। तो दुकानदार को कितने रुपए का फायदा होगा? 20 रुपये का। ये तो साधारण उदाहरण है। ऐसे 2-3 उदाहरण करते हैं और आगे समझते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। कोई सामान लिया किसी ने, कुछ टाइम बाद किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेचा जाता है। कितने में खरीदिए? 2000 में। कॉस्ट प्राइस क्या है? 2000। कितने में बेचिए? 1500 में। तो उस वस्तु पर नुकसान कितने रुपए का होगा? तो हमें चेक करना है नुकसान कितने रुपए का होगा।
हमने खरीदी कोई वस्तु, कोई चीज़ खरीदी हमने 2000 रुपये, और उस पर नुकसान कितना हुआ वो निकालना अपने को। तो क्या करना है, जितने में खरीदी है उसमें से घटा देंगे कितने में हमने बेची है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 2000, विक्रय मूल्य है ना जिसमें बेचा है वो कितना है 2000, क्रय मूल्य जिसमें खरीदा है विक्रय मूल्य 1500, और खरीदा कितना में 2000 रुपये। 2000 में से 1500 घटाओगे, 1500 में से 2 घटाओ, 2000 घटाओ तो कितना आएगा 500। कितना है माइनस में, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या हुई है, हानि हुई है। प्लस में आता है इसका मतलब क्या होता है, लाभ हुआ है। हमें किसमें से घटाना है, विक्रय मूल्य में से। विक्रय मूल्य में से क्या घटाना है, क्रय मूल्य। अगर माइनस में आए तो हानि हुई है, अगर प्लस में आए तो लाभ हुआ है। तो इससे हमें पता लगेगा कि क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, एक मकान की कीमत है 15 लाख रुपए, कुछ समय बाद उसकी कीमत हो जाती है 18 लाख। अब इतनी कीमत होने के बाद मकान वाला सोचता है कि मैं इसे बेच देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी अच्छी कीमत चल रही है तो इसे बेच दिया जाए। कुछ चीज़ें होती है जिनकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, कुछ चीज़ें होती है जिनकी घटती रहती है। जिनकी कीमत बढ़ती है उनको कहते हैं एसेट, और जिनकी कीमत घटती मतलब जिनकी कीमत बढ़ती नहीं है या घट जाती है उनको कहते हैं लायबिलिटीज। तो मकान एक एसेट होता है, उसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। तो इसने सोचा कि मेरे पास एसेट है, अभी मुझे ज़रूरत है कि किसी की शादी करनी होगी, 15 लाख का सामान था उसके पास, कीमत बढ़कर 18 लाख हो गई, उसको अच्छा लगा, उसने हम बेच देता हूँ, तो उसको कितना लाभ होगा। चलो चेक करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 18 लाख, एसपी लिख देंगे सीधा, विक्रय मूल्य एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 18 लाख माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 15 लाख। तो 18 में से 15 घटाएंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 18 में से 15 घटाएंगे 3 बचेंगे, 3 रुपये नहीं 3 लाख, 3 लाख रुपये। तो उस इंसान को कितना फायदा होगा, मकान मालिक को 15 लाख में खरीदा, 18 लाख में बेचा, 3 लाख रुपये का फायदा होगा। हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने रुपये आ गए 3 लाख रुपये। हमें निकालना था उसको कितने का फायदा होना है, तो 3 लाख रुपये का फायदा हो गया उसको। लाभ वाले में नया टॉपिक लेते हैं प्रतिशत। जैसे कहा जाए हमको कि इस चीज़ पर, इस सामान को इतने में खरीदा हमने, इस पर इतना प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत हानि हुई, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे कहा जाए कि 100 रुपये का सामान लिया हमने और उसको 10% फायदे पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा, प्रॉफिट पर बेचा, तो हम क्या करेंगे 10% लेंगे, 10% को 100 का 10% निकालेंगे कितना होता है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदकर 10% फायदे पर बेचा जाता है। बेचा जाता है
अब कितना लाभ हो, कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा, और साथ में ये भी बताना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य भी बताइए। तो हमें विक्रय मूल्य बताना है, किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, खरीद कर कितना पे बेचा, 10% लाभ पर, 10% फायदे पर बेचा जाता है, तब कितना फायदा होगा, इसका विक्रय मूल्य भी बताइए। चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम। कोई वस्तु कितने की है, 100 रुपये की, ठीक, 100 रुपये की चीज़ है, उस पर कितना लाभ हो रहा है, 10% का। तो 100 रुपये का क्या निकालना अपने को, 10%। आपने सीख लिया, परसेंट वाला टॉपिक, 10% निकालते हैं, 10%, 100 का 10% कितना होगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का भाग कर देते हैं, 100 गुना 10/100, प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो नीचे 100 ऊपर 100, 100 से 100 कट, कितना बचे 10, तो 10 क्या है, 10 रुपये का फायदा हो, कितने रुपये का फायदा हो, 10 रुपये का, लाभ बराबर, लाभ कितने रुपये का हो गया, 10 रुपये का। अब हमें देखना है उसका विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय प्लस लाभ, लाभ कितने का, 10 रुपये का, और क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये, विक्रय मूल्य क्या है, तो मैं 10 जोड़ेंगे तो 110, 110 रुपये का क्या हो जाएगा, 110 रुपये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य।